गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग अपनी क्लास पर पहुंचते हैं। जब लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में बच्चा, काय की बात की थी? ब्रूस्टर के नियम की। काय की बात कर रहे थे हम? ब्रूस्टर के नियम की बात कर रहे थे। और ब्रूस्टर के नियम में मैंने आपको बताया था कि या तो ब्रूस्टर का नियम या फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, याद करो, मेलस का नियम। ब्रूस्टर का नियम, मेलस का नियम और एक पॉइंट होता है पोलेरॉइड। एक कौन सा होता है? पोलेरॉइड। ये तीन जो पॉइंट होते हैं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से? मेलस का नियम, ब्रूस्टर का नियम और एक होता है पोलेरॉइड। यहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस चीज पे क्या रखना है, हमें विशेष फोकस रखना है। तो जब हम ब्रूस्टर का नियम करा रहे थे तो ब्रूस्टर के नियम में हमने देखा था कि n बराबर आया था अपने पास टेन आई ऑफ पी। ये हमारा क्या था? ब्रूस्टर का नियम था बच्चा। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, जब ये ब्रूस्टर का नियम हमने पढ़ लिया तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन पूछ लेता है? जस्ट इसका अपोजिट। ब्रूस्टर का नियम हम कहां से लेके आए थे? जब हमने एंगल को 90 डिग्री माना था। और कभी कभी वो डायरेक्टली पेपर में पूछ लेता है कि जब प्रकाश ध्रुवित होता है तो इस कंडीशन में दोनों किरणों के मध्य एंगल 90 डिग्री बनता है, इसको सिद्ध कीजिए। और इसको अगर सिद्ध करवा ले तो सीधी सी बात है, आपको करना क्या है? आप जानते हैं टेन आई ऑफ पी बराबर होता है कितना? साइन आई ऑफ पी डिवाइडेड बाई कॉस आई ऑफ पी। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से अगर देखेंगे तो क्या होता है? ये काय के बराबर होता था? एन बराबर होता था बच्चा। एन बराबर वहां ये भी होता है कि साइन आई और आई की जगह पे आई ऑफ पी डिवाइडेड बाई कितना आएगा? साइन आर आएगा। साइन आर निकल के आएगा। मैंने कहा ये संख्या भी काय के बराबर है? एन के बराबर है। इधर ये संख्या भी काय के बराबर है? एन के बराबर। ऑटोमेटिकली दोनों क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो निकल के आएगा साइन आई ऑफ पी डिवाइडेड बाई कॉस आई ऑफ पी बराबर निकल के आएगा बेटा, बराबर आएगा साइन आई ऑफ पी डिवाइडेड बाई साइन आर। साइन आर निकल के आएगा। मैंने कहा इससे ये गया। इन दोनों को अगर देखें तो बराबर निकल के आएंगे, तो यहां से निकल के आएगा कॉस आई ऑफ पी बराबर में आएगा बेटा साइन आर। बराबर में क्या निकल के आएगा? साइन आर निकल के आएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं इसको कह सकता हूं साइन 90 माइनस कितना? 90 माइनस आई ऑफ पी बराबर कितना आएगा? साइन आर आएगा कि नहीं? तो यहां से पूछेगा, मैं कह दूं कोणों की तुलना करने पर कोणों की तुलना करने पर क्या निकल के आएगा? यहां से आएगा आर बराबर 90 माइनस आई ऑफ पी। तो यहां से आई ऑफ पी को इधर ले आऊं तो आर प्लस आई ऑफ पी बराबर कितना निकल के आएगा? 90 निकल के आएगा। और यही वो क्या करवाता है? सिद्ध करवाता है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? एंस प्रूफ। तो मेरी बात गौर से सुने। यहां से क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये वाला। जो क्वेश्चन है बड़ा फेमस क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। मैंने थ्योरी में इसको इसलिए नहीं कराया है क्योंकि मैंने आपको क्या करा दिया? मैंने जी आपको ब्रूस्टर का नियम करा दिया। क्या करा दिया बेटा? ब्रूस्टर का नियम करा दिया। और ब्रूस्टर का नियम अगर मैंने करा दिया है तो ब्रूस्टर के नियम का जस्ट अपोजिट ही तो चल रहा है भाई, उल्टे रूप में ब्रूस्टर के नियम को चल रहा है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? देखिए, मैं यहां से कहूंगा क्वेश्चन होगा उसका, सिद्ध कीजिए
क्या पूछेगा बेटा जी, सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण की घटना में, ध्रुवण की घटना में क्या जी, वो कहेगा आपतन तथा अपवर्तन, आपतन तथा अपवर्तन कोण का मान, कोण का योग 90 अंश होता है, 90 अंश होता है। या फिर क्या पूछ लेगा, या इसी क्वेश्चन को तोड़ के और क्या पूछ सकता है बेटा, देखिए जो वो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को हम पहले ही क्या करके जा रहे हैं, खत्म करते हुए जा रहे हैं। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके बोर्ड में अलग नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बस जो चीजें आपको कराई जा रही हैं उन चीजों पे आप विशेषतः फोकस देते रहें, ठीक है। देखिए आगे क्या पूछते लेगा, वो कहेगा सिद्ध कीजिए, इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में क्या पूछ लेगा, सिद्ध कीजिए कि ये क्वेश्चन बेटा कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को पे थोड़ा सा फोकस दे रहा हूं ज्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और ब्रूस्टर के नियम पर सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण में आपतन कोण व अपवर्तन कोण का योग लंबवत होता है। तो ध्यान रखना ऐसा होगा और 101% होगा कि ब्रूस्टर के नियम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो ये चीज विशेषता ध्यान रखनी है कि ब्रूस्टर के नियम पे क्वेश्चन हमारा आना ही आना है, तो ध्यान रखें ब्रूस्टर के नियम को हमें मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखना ही रखना, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार इसको इंपोर्टेंट करके नोट डाउन करिए। हो गया बेटा, क्लियर है यहां तक। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, द्विवर्णता। क्या बताई थी बेटा, द्विवर्णता के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। और द्विवर्णता में होता क्या है, द्विवर्णता कुछ नहीं है, द्विवर्णता वही है जो मैंने आपको ध्रुवण बताया था। होता क्या है द्विवर्णता में, भाई मैंने बताया था कि ध्रुवण की परिघटनाओं के बारे में बात कर रहे थे, और ध्रुवण की परिघटनाओं के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने उसमें पहला पॉइंट लिखा था परावर्तन द्वारा, और परावर्तन में भी पहला नियम आया था अपना ब्रूस्टर का नियम। क्या आया था बेटा, ब्रूस्टर का नियम आया था। जब हम ब्रूस्टर के नियम को पढ़ रहे थे तो ब्रूस्टर के नियम के बाद में हमने कहा था कि द्विवर्णता द्वारा क्या करेंगे, प्रकाश का ध्रुवण करेंगे। और द्विवर्णता द्वारा जब प्रकाश का ध्रुवण करेंगे तो द्विवर्णता में होता क्या है, द्विवर्णता में वही होता है जो हमने ध्रुवण की कोई भी परिघटना देखी थी। क्या देखी थी, हमने देखा था कि जब टूरमेलिन नामक पदार्थ से सामान्य प्रकाश को गुजारा जाता है तो टूरमेलिन प्रकाश को या सामान्य प्रकाश को दो भागों में विभक्त कर देता है। एक भाग को स्वयं ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर ही समाहित कर लेता है, और एक भाग को क्या करता है, ध्रुवित करके बाहर निकाल देता है। यही घटना क्या कहलाती थी, ध्रुवण कहलाती थी, और यही घटना कहलाती है द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। पेपर में कभी नहीं पूछा जाता द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, परंतु द्विवर्णता के आधार पर ही हम काय की बात करते हैं, हम पोलेरॉइड की बात करते हैं। काय की बात करते हैं बेटा जी, पोलेरॉइड की बात करते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो अगला अपना जो पॉइंट होगा, मैं कहूंगा
दूसरा जो पॉइंट है अपने पास, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है द्विवर्णता, द्विवर्णता, द्विवर्णता द्वारा, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का क्या पढ़ेंगे बेटा जी? ध्रुवण की परिघटना को हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की परिघटना को हम लोग पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? इंग्लिश में भी लिख दूं? चलिए ये लीजिए, मैं कहूंगा पॉलराइजेशन, पॉलराइजेशन बाय polarization of light, polarization of light बाई क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे बाई डाइक्लोरिज्म, बाई डाइक्लोरिज्म। ठीक है जी, क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। जब तक हम हैं तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेता हूं बेटा जी मैं काय की द्विवर्णता द्वारा प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। ठीक है, चलिए तो मैं यहां से अगर कहूं तो मैं कहूंगा, क्या कह दूंगा? जब साधारण प्रकाश, जब कुछ नहीं है, जो मैंने आपको ध्रुवण पढ़ाया है वही द्विवर्णता होती है। ठीक है, जब साधारण प्रकाश किसी किसी टूरमेलिन टूरमेलिन नामक पदार्थ से, नामक पदार्थ से पदार्थ से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है जाता है तो टूरमेलिन टूरमेलिन प्रकाश को दो भागों में, प्रकाश को दो भागों में विभक्त कर देता है। दो भागों में क्या कर देता है बेटा जी? विभक्त कर देता है, कर देता है। जिसमें से एक भाग को टूरमेलिन स्वयं क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। स्वयं क्या कर लेता है बेटा जी? एब्जॉर्ब कर लेता है। है ना? क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब क्या बोलेंगे? अवशोषित। स्वयं अवशोषित, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है तथा दूसरे भाग को है ना निर्गत कर देता है। निर्गत मतलब निकाल देता है, निर्गत कर देता है, निकाल देता है बेटा जी। ठीक है जी, ठीक है बेटा, निर्गत कर देता है। ओके साहब, ठीक है। जो 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 कागज के तल के, जो कागज के तल के, जो कागज के तल के कैसा होगा बेटा जी? तल के लंबवत अथवा
हाँ जी बेटा, हम क्या कर रहे थे, कागज के तल के लंबवत या समांतर होता है, समांतर होता है, होता है, यही यही घटना, यही घटना द्विवर्णता द्वारा, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है, कहलाती है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है इतनी सी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, और इसी पर डिपेंड करता है आपका पोलेरॉइड। कौन डिपेंड करता है बेटा जी, पोलेरॉइड। और पोलेरॉइड भी काय में आता है, इंपोर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में आता है। तो अगला अपना जो टॉपिक हो जाएगा, अगला अपना जो टॉपिक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी पोलेरॉइड, पोलेरॉइड, पोलेरॉइड। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूं काय की, पोलेरॉइड की बात कर लेता हूं। आप कहेंगे सर जी पोलेरॉइड क्या होता है, क्या कहेंगे, पोलेरॉइड क्या होता है। मैं कहूंगा पोलेरॉइड कुछ नहीं है। पोलेरॉइड क्या होता है कि जो ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त करना है उसकी सबसे सामान्य, सस्ती और साधारण विधि अगर कोई है तो वो कौन सी है, वो पोलेरॉइड है। वो कौन सी है, पोलेरॉइड है। सर कैसे, इसमें क्या होता है बेटा, तो कांच के गत्ते होते हैं या कांच के टुकड़े मान लो, उनमें क्या किया जाता है, उन टुकड़ों के मध्य में महीन पिसे हुए या महीन क्रिस्टल, और क्रिस्टल काय के होने चाहिए, क्रिस्टल होने चाहिए हर्पेथाइट या क्यूनाइन आयोडोसल्फेट के, क्यूनाइन आयोडोसल्फेट के। कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे क्या होने चाहिए, क्रिस्टल होने चाहिए, अति सूक्ष्म होने चाहिए, लगभग कैसे होने चाहिए, पिसे होने चाहिए। और उन क्रिस्टलों को नाइट्रोसेल्यूलोज नामक पदार्थ में मिलाकर दोनों कांच की सतहों के मध्य इस प्रकार से बिखेरा जाता है, इस प्रकार से रखा जाता है, इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि वे क्या हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। और समांतर हो तो वहां से क्या होगा बेटा जी, जब प्रकाश, जब अध्रुवित प्रकाश इस पोलेरॉइड सतह पर आएगा तो ये पोलेरॉइड सतह जो होगी उस अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या कर देती है, वर्गीकृत कर देती है, बांट देती है। जब इस प्रकार की कंडीशन होगी तो सर जी इसका यूज कहां करेंगे, क्या फायदा है प्रकाश के ध्रुवण का। मैं कहूंगा बड़ा फायदा है बेटा जी, मैं क्या कहूंगा, बहुत बड़ा फायदा है, काय का, पोलेरॉइड का। क्या है बता दीजिए। तो मैंने कहा सबसे पहले इसका यूज जो करते हैं वो गाड़ियों के सामने वाला जो शीशा होता है, भाई गाड़ी चला रहे हैं ना, गाड़ी के सामने वाला जो शीशा होता है उस, वो जो शीशा होता है वो पोलेरॉइड का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। क्यों, उसको क्यों यूज किया जाता है, अगर सामान्य प्रकाश हमारी आंखों पे आके पड़ेगा, मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं रात्रि का समय, नाइट में जब गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें क्या होगा बेटा, अगर पोलेरॉइड ना हो, अगर पोलेरॉइड का वो कांच ना हो तो होगा क्या कि सामने से जब कोई वाहन आ रहा होगा तो उसकी जो तीव्र लाइट होगी वो डायरेक्टली कहां पड़ेगी, हमारी आंखों पर, और आंखों पर क्या हो जाएगा, चकाचौंध हो जाएगा। तो उस चकाचौंध को कम करने के लिए प्रकाश का क्या करना होता है, ध्रुवण करना होता है। भाई उसका रास्ता ही तो चेंज करना होता है। ध्रुवण का मतलब ही यही होता है कि वास्तव में जो पूरा का पूरा प्रकाश आ रहा है उस पूरे के पूरे प्रकाश को आंखों पे ना पड़े, वह पूरा का पूरा प्रकाश आंखों पे ना पड़े, इसीलिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, ध्रुवित कांच लगा देते हैं, जिससे प्रकाश क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, धुंधला हो जाता है और हमारी आंखों पर उतना चकाचौंध नहीं होता। आगे ना बात समझ में क्लियर है। और इसका एग्जांपल अगर कहें बादलों का स्पष्ट चित्र लेना है तो एक सामान्य कैमरे से अगर देखा जाए
तो सामान्य कैमरे से क्या होगा बेटा कि उसका स्पष्ट बादलों का स्पष्ट चित्रण आपके कैमरे में कैद नहीं हो पाएगा। परंतु यदि बादलों का स्पष्ट चित्र अगर लेना है तो कैमरे के आगे क्या लगा देते हैं, पोलेरॉइड सतह लगा देते हैं, पोलेरॉइड कांच का टुकड़ा लगा देते हैं, जिससे बादलों का जो प्रकाश है वो स्पष्ट मतलब बिखर जाता है और आपका स्पष्ट चित्र आपके कैमरे में कैद हो जाता है। तो इन चीजों में काय का यूज करते हैं, इन चीजों में आप यूज करते हैं काय का, पोलेरॉइड का, जिससे कि प्रकाश का ध्रुवण हो और उसका पूरा का पूरा प्रकाश आपको चकाचौंध न कर पाए, आपके कैमरे को चकाचौंध ना कर पाए। इसके लिए ही हम काय का यूज करते हैं, पोलेरॉइड का यूज करते हैं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? चलिए, तो मैं अगर पोलेरॉइड की बात करूं तो मैं कहूंगा, क्या कह दूंगा बेटा जी, समतल ध्रुवित, मैं यहां से कह दूं, मैं कह दूंगा बेटा जी, मैं यहां से कह दूंगा समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश, 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 इसका क्या कर देंगे, पोलेरॉइड। अरे पोलेरॉइड क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की सबसे सामान्य और साधारण और सस्ती विधि ही क्या कहलाती है, पोलेरॉइड कहलाती है। तो मैं कह रहा हूं समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की सबसे सबसे साधारण साधारण और सस्ती विधि पोलेरॉइड विधि होती है। पोलेरॉइड विधि होती है, पोलेरॉइड विधि होती है। ठीक है बेटा जी, कौन सी होती है, पोलेरॉइड विधि होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए, मैं कह रहा हूं पोलेरॉइड मैं यहां से कह दूंगा बेटा, पोलेरॉइड का क्या कर रहे हैं बेटा जी, निर्माण कर रहे हैं या रचना कर रहे हैं। पोलेरॉइड का निर्माण द्विवर्णता के सिद्धांत, मैंने बताया था ना, द्विवर्णता के सिद्धांत पर करते हैं, पोलेरॉइड का निर्माण क्या पे करते हैं बेटा जी, द्विवर्णता के सिद्धांत पर करते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो एक बार क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए। अरे मक्खी पढ़नी बहुत है, तुम चली जाओ। हो गया बेटा? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं पोलेरॉइड की बात कर रहा हूं और पोलेरॉइड की रचना या संरचना के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, काय के बारे में बात करेंगे, पोलेरॉइड की रचना या पोलेरॉइड की संरचना किस प्रकार की होती है। तो मैं यहां से कह रहा हूं, अगला अपना पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, पोलेरॉइड की रचना, पोलेरॉइड की रचना। ठीक है, चलिए रचना को कह दूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलेरॉइड। ठीक है, चलिए यहां से अगर मैं बात करूं, मैं क्या कहूंगा इस बारे में। देखिए, रचना की जगह पे आप कर लें संरचना, ठीक है ना, रचना की जगह पे क्या कर लें, संरचना ज्यादा अच्छा रहेगा। संरचना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा पोलेरॉइड की संरचना
करके देखते हैं किस प्रकार से पोलेरॉइड की संरचना होती है। ठीक है बच्चा, चलिए तो यहां से अगर मैं देखूं, देखिए किस प्रकार से पोलेरॉइड की संरचना या रचना की जाती है। यहां से देखें, मैं ये कह रहा हूं इस प्रकार का आपके पास में इस प्रकार से दे रखा है और इसको मैंने क्या कर रखा है, देखिए यहां से इस प्रकार से मैंने कर रखा है और यहाँ क्या कर रखा है बेटा जी, ये क्या कर रखा है, इसमें एक फिल्म बना रखी है। इस प्रकार से मैंने क्या कर रखा है, इसमें एक फिल्म बना रखी है बेटा। ये वाली जो रचना होगी आपकी काय की होगी, पोलेरॉइड। ठीक है, अब यहां से देखिए पोलेरॉइड में होगा क्या। पोलेरॉइड में मैंने क्या किया, इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया बेटा जी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस प्रकार से एक अध्रुवित प्रकाश आया। कौन सा आया बेटा, अध्रुवित प्रकाश। और अध्रुवित प्रकाश को अगर मैं देखूं तो मैं क्या कहूंगा, मान लो यहाँ पे एक स्रोत है, यहाँ पे क्या है बेटा जी, एक स्रोत है और वो स्रोत किस प्रकार से है, इस स्रोत से अध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है। कैसे आ रहा है, इस प्रकार का क्या आ रहा है, एक अध्रुवित प्रकाश यहां से निकल के आ रहा है। इस प्रकार का एक आ रहा है प्रकाश। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से क्या आ रहा है बेटा जी, यहाँ पे एक प्रकाश है। और इसको मैं क्या बोल देता हूं, प्रकाश स्रोत है तो कैसा होगा, अध्रुवित प्रकाश यानी एस। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा जी मैं अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित अध्रुवित प्रकाश। और अध्रुवित प्रकाश को अगर मैं देखूं तो अध्रुवित प्रकाश जब पोलेरॉइड पे पड़ेगा तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार का एक गोल चक्कर है जिसमें क्या कर रखा है, कांच की दो सतहों के मध्य में, कांच की दो सतहों के मध्य में हर्पेथाइट, कौन सा पदार्थ लिया जाए, हर्पेथाइट लिया जाए या क्यूनाइन आइडोसल्फेट, क्यूनाइन आइडोसल्फेट लिया जाए। इन दोनों पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को लिया, इसका महीन चूर्ण बनाया, मतलब अति सूक्ष्म क्रिस्टल बनाई और उन अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को मैंने क्या कर दिया, नाइट्रोसेल्यूलोज के साथ मिश्रित कर दिया। तो कांच की सतहों पे इस मिले हुए पदार्थ को इस प्रकार से रखा कि क्या हो, समांतर हो। अब देखिए ये इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का है और इसमें क्या हो रहा है, ये इस प्रकार की एक फिल्म है, इस फिल्म के मध्य में बीच में क्या भरा हुआ है, जो भी मैंने पदार्थ मिलाया था और प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है, ये आ रहा प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ऐसे प्रवेश हुआ, अब ऐसे करके निकल के जा रहा है प्रकाश। देखिए प्रकाश कैसे निकल रहा है, ऐसे करके इधर निकल गया, अब प्रकाश किधर निकल गया, इधर। जैसे ही प्रकाश इधर निकला तो ये जो प्रकाश होगा ये समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन सा होगा बेटा जी, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से जब प्रकाश निकलेगा तो जो प्रकाश होगा वो प्रकाश कैसा होगा, वो प्रकाश बेटा जी, देखिए यहां से आया ये वाला
ये वाला जो प्रकाश है वो किस प्रकार से आया, किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आ गया बेटा भाई, अंदर से मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूं और फिर उसके बाद में कैसे निकल जाएगा, इस स्थान से इस प्रकार से प्रकाश क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये निकल गया जी प्रकाश। और ये जो प्रकाश निकला है, ये वाला जो प्रकाश निकल के गया है, ये वाला प्रकाश जो होगा वो प्रकाश होगा आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। कैसा हो जाएगा, समतल ध्रुवित। और आपको पता है समतल ध्रुवित प्रकाश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सर जी उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, एरो से। इस प्रकार से हम उसको क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा जी, प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, अपना समतल ध्रुवित प्रकाश निकल जाता है। कौन सा निकल जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। इस प्रकार से ये वाला जो प्रकाश आया है, इस प्रकाश को ही हम बोलते हैं, इस प्रकाश को ही हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये क्या हो जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगी अपने पास में, मैं कह दूंगा नाइट्रोसेल्यूलोज में। इसको यहां से यहां करते हैं, ये वाली जो फिल्म है ये है बेटा नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस प्लस क्या हो जाएगा जी, आपने कहा हर्पेथाइट। सर जी इसमें क्या मिलाएंगे, हर्पेथाइट, हर्पेथाइट, हर्पेथाइट या फिर दूसरा पदार्थ कौन सा मिला सकते हैं, दूसरा कौन सा मिला सकते हैं, तो आपने कहा सर जी क्यूनाइन आइडोसल्फेट, क्यूनाइन, क्यूनाइन आइडो आइडो सल्फेट, क्यूनाइन आइडो सल्फेट के अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल, अति सूक्ष्म क्रिस्टल। और ये जो ऊपर परत लगी हुई है ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी कांच की, कांच की फिल्म, कांच की क्या हो जाएगी बेटा जी, फिल्म या परत हो जाएगी। ये जो आपका बन के आया है पूरा का पूरा, इस परिघटना को या इस संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, पोलेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पोलेरॉइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो क्या कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, आपने कहा सर जी इसके बारे में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैं कहूंगा पोलेरॉइड, पोलेरॉइड, पोलेरॉइड क्या होती है बेटा जी, पोलेरॉइड एक बड़े आकार की, एक बड़े आकार की, बड़े आकार की फिल्म होती है, फिल्म होती है, होती है जिसमें जिसमें कांच के, जिसमें कांच के, कांच के दो टुकड़ों के मध्य, जिसमें क्या होता है जी, कांच के दो टुकड़ों के मध्य या दो प्लेटों के मध्य, कांच के दो दो प्लेटों के मध्य, दो प्लेटों के मध्य, के मध्य नाइट हर्पेथाइट, हर्पेथाइट, हर्पेथाइट या क्या हो गया मध्य हर्पेथाइट या हर्पेथाइट के साथ में कौन सा ले सकते हैं,
क्यूनाइन आयोडाइड, क्यूनाइन आयोडाइड, आयोडाइड, क्यूनाइन आयोडाइड, हर पे थाइड या क्या लेंगे बेटा, क्यूनाइन आयोडाइड, क्यूनाइन आयोडाइड के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को, अति सूक्ष्म क्रिस्टल, अति सूक्ष्म क्रिस्टल, और अति सूक्ष्म क्रिस्टलों का क्या करते हैं बेटा जी, अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को नाइट्रोसेल्यूलोज की टाइप है, अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली चादर पर, और पतली चादर पर इसका क्या करते हैं बेटा जी, पतली चादर पर इस प्रकार फैलाते हैं कि उनकी प्रकाशिक अक्ष ये वे अपनी प्रकाशिक अक्ष की, है ना, कि फैलाते हैं कि वे अपनी प्रकाशिक अक्ष की, अपनी प्रकाशिक अपनी प्रकाशिक अक्ष के कैसे रह जाएं बेटा, प्रकाशिक अक्ष के कैसे रह जाएं, प्रकाशिक अक्ष के कैसे रह जाएं, तो मैंने आपको बताया था समांतर, प्रकाशिक अक्ष के समांतर हों, प्रकाशिक अक्ष के समांतर हों, जिससे प्रकाश आपतित होकर जब निर्गत होता है तो आपतित प्रकाश जब निर्गत होता है तो क्या हो जाता है बेटा, वह समांतर ध्रुवित या समतल ध्रुवित, निर्गत होता है तो वह समतल ध्रुवित होकर निकलता है, समतल ध्रुवित होकर निकलता है। ध्यान रखना भाई साहब कि जो पोलेरॉइड होता है वो प्रकाश को कैसा करता है, समतल ध्रुवित करता है, और समतल ध्रुवित करता है, यही परिघटना है कि वो क्या करता है, जो आपका लंबवत प्रकाश है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपके पास कौन सा आएगा, समतल ध्रुवित, जिससे कि क्या होगा, डायरेक्टली 90 डिग्री पे आके आपकी आंखों पर नहीं पड़ेगा और चकाचौंध कम हो, ठीक है। तो क्या करता है, वह समतल ध्रुवित होकर निर्गत करता है, जिससे प्रकाश आपतित होकर जब निर्गत होता है तो वह समतल ध्रुवित हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। समतल ध्रुवित क्या हो जाता है बेटा, समतल ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। मैं कहूंगा अतः कहा जा सकता है कि पोलेरॉइड केवल समतल ध्रुवित प्रकाश को ही निर्गत करता है,
निर्गत करता है। ठीक है बेटा, क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है समझ में? तो ये क्या होगी आपकी पोलेरॉइड की संरचना होगी। क्या होगी बेटा जी? पोलेरॉइड की संरचना होगी। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए एक बार, करिए। हो गया बेटा? क्लियर है यहां तक? देखिए आपका एक लास्ट अगर देखें इसमें, तो एक तो मेलस का नियम रह रहा है। क्या नियम रह रहा है बेटा जी? मेलस का नियम रह रहा है। एक रह रहा है इस पॉलीरॉइड के उपयोग। तो पॉलीरॉइड के उपयोग मैंने आपको बताई दिए। पॉलीरॉइड के क्या क्या उपयोग होते हैं? एक तो होता है जी कि सामने के कांचों में लगा होता है। दूसरा क्या होता है? बादलों का स्पष्ट चित्र अगर हमें लेना है तो कैमरे के आगे क्या लगा देते हैं? पॉलीरॉइड लगा देते हैं। और क्या होता है? 3D जो चित्र होते हैं, त्रिविमीय जो चित्र होते हैं, 3 डायमेंशनल जो चित्र होते हैं, उन चित्रों को स्पष्ट देखने के लिए भी क्या का यूज करते हैं? पॉलीरॉइड का यूज करते हैं। और क्या करते हैं? धातुओं के जो गुण होते हैं, धातुओं के जो गुण होते हैं, और गुण कौन से? प्रकाशिक गुण होते हैं, उनकी जांच करने के लिए भी क्या का उपयोग करते हैं? उनकी जांच करने के लिए भी सभी पॉलीरॉइड का उपयोग करते हैं। तो लगभग 10 15 मिनट का आपका टॉपिक और इसमें रह गया है। और जैसे ही खत्म हो जाएगा तो कल ही स्टार्ट कर देंगे आपकी कौन सी, क्या स्टार्ट कर देंगे? तो आपने कहा सर जी प्रकाश विद्युत प्रभाव और रह रहा है इसमें। कल प्रकाश विद्युत प्रभाव स्टार्ट करा के परसों प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा जी? खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लगभग परसों तक आपका मतलब 2 क्लासेज और लेनी है। 2 क्लासेज में आपका जो ऑप्टिक्स होगी वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए आप क्या करते रहें? वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।